Good morning, students. Rohit Chaudhary, from where are you belongs to? रोहित, अपना माइक ऑन करके बताओ मुझे। आपके पास बुक्स का अरेंजमेंट हो गया, रोहित चौधरी? Are you listening my voice? गुड मॉर्निंग बेटा। आज तो इंटरनेट कनेक्शन ठीक होगा बेटा मधु? ओके। इन बच्चों को आने दो बेटा, फिर फटाफट शुरू करते हैं। 92 पेज से शुरू करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आएंगे बच्चे फिर। इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड एज द नंबर ऑफ सिटीज ग्रीव फिनोमिनली, यानी धीरे धीरे करके इस्लामिक सभ्यता या मुस्लिम सभ्यता के फैलाव की वजह से या उसके विकास की वजह से बहुत से नए नए शहर अस्तित्व में आए। मैनी न्यू सिटीज वर फाउंडेड, नए नए शहरों की स्थापना हुई। मेनली टू सेटल अरब सोल्जर्स, खास तौर पे अरब सैनिकों को व्यवस्थापित करने के लिए जुंड नामक इस तरह के सैनिक छावनी शहर डेवलप किए गए। हु फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिली। अमोंग द क्लास ऑफ गैरिसन सिटीज, और इस तरह से गैरिसन शहरों के विकास की वजह से, गैरिसन शहर क्या होते हैं बेटा? ये छावनी शहर होते हैं जहाँ पे सैनिक रहते हैं, जैसे कि अपना दिल्ली कैंट है, मेरठ कैंट है, नसीराबाद छावनी है। तो जितने भी सैनिक छावनी शहर होते हैं उनको गैरिसन सिटीज बोला जाता है। वहाँ पे सैनिक उस जगह पे रखे जाते हैं, जब जरूरत होती है तो उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। कॉल्ड मिस्र, द अरेबिक नेम फॉर इजिप्ट, मिस्र का जो कि अरबी भाषा में, इजिप्ट का अरबी भाषा में उसको मिस्र बोला जाता है। और हम इजिप्ट इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अरेबिक भाषा में मिस्र कहा जाता है। और हमारा इंडिया तो बिल्कुल मिस्र के नाम से ही इसको ज्यादा जानता है। वर कूफा एंड बसरा इन इराक, तो याद रखिए बेटा कि जो मिस्र गैरिसन सिटीज का जो सिस्टम है, यहाँ पे मिस्र लिखा हुआ है MISR, ये इजिप्ट में इजिप्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है। कूफा और बसरा नामक शहर है इराक में, सैनिक छावनी शहर होते थे। फुस्तात एंड कायरो इन इजिप्ट,
फुस्तात और कायरो नाम का, जिसको काहिरा बोला जाता है, ये दोनों सैनिक छावनी शहर मिस्र में मौजूद थे, यानी इजिप्ट में मौजूद थे। विद इन हाफ ऑफ सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना के लगभग आधी शताब्दी के दौरान, एज द कैपिटल ऑफ अब्बासी कैलिफेट, जैसे ही अब्बासी खलीफाओं की राजधानी 800 ईस्वी के आसपास स्थापित की गई, द पॉपुलेशन ऑफ बगदाद हैज रीच्ड अराउंड 1 मिलियन। तो उस समय बगदाद की जो जनसंख्या थी वो लगभग 1 मिलियन हो गई। अलोंग साइड दीज सिटीज वर ओल्डर टाउन्स सच एज डेमस्कस, इस्फहान एंड समरकंद। और इसके साथ साथ जो पुराने शहर थे उनका भी विकास देखने को मिला, उनको भी पुनर्जीवन मिला। दमस्कस जैसे शहर, इस्फहान जैसे शहर और समरकंद जैसे शहर, विच रिसीव्ड ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, अब इन्हें एक नया जीवन मिल रहा था। देयर साइज एंड पॉपुलेशन सर्ज, अब इनकी जनसंख्या में और इसके शहर के आकार में बढ़ोतरी हुई। सपोर्टेड बाय एन एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अनाज के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। एंड रॉ मटेरियल एज कॉटन एंड शुगर फॉर अर्बन मैन्युफैक्चरर्स, और शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की पूर्ति के लिए या उत्पादकों की पूर्ति के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, खासतौर पे जैसे कि कॉटन यानी कपास और चीनी, ये जो है कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल होती थी और बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो जाता था। ए वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप्ड, और एक बहुत ही व्यापक शहरी जो नेटवर्क है, जाल का विकास देखने को मिला या नेटवर्क का विकास देखने को मिला। लिंकिंग वन टाउन विद अनदर, जिसमें एक शहर दूसरे से जुड़ा हुआ था। फॉर्मिंग ए सर्किट, और इस तरह से सर्किट का निर्माण हो गया। एट हार्ट ऑफ द सिटी वर 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस रेडिएटिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर। प्रत्येक शहर के केंद्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार की इमारतें पाई जाती थी, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में, आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में। कांग्रीगेशनल मॉस्क्यू, मस्जिद अल जामी, या तो हर शहर के अंदर मस्जिद अल जामी होती थी, मॉस्क्यू बनी होती थी। एंड बिग इनफ टू सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, और बहुत दूरी से देखने पे दिख जाती थी। एंड द सेंट्रल मार्केट प्लेस, और इसके अलावा एक जगह और होती थी जो शहर में पाई जाती थी, सेंट्रल मार्केट, केंद्रीय बाजार, जो कि जिसको ये सुक बोलते थे, SUQ, विद शॉप इन ए रो, जहां पर बाजार में पंक्तियों में दुकानें होती थी। मर्चेंट्स लॉजिंग, फंडूक एंड द ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर, यहाँ पे व्यापारियों का काम भी बहुत अच्छा चलता था, और कुछ ऐसे जैसे कि लोन वगैरह देने वाले लोग भी होते थे और जो एग्रीमेंट रख लेते थे। सिटीज वर होम्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, और यहाँ पर शहरों के अंदर प्रशासक भी होते थे। आयान और आइस ऑफ द स्टेट, जो कि शहर के चक्षु या फिर राज्य के चक्षु के नाम से जाने जाते थे, इस तरह के अधिकारी रखे जाते थे, प्रशासक रखे जाते थे। एंड स्कॉलर्स एंड मर्चेंट्स, तुजार हु लिव्ड क्लोज टू द सेंटर, और खास तौर पे विद्वान लोग और व्यापारी लोग इस तरह के शहरों के नजदीक रहते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड सोल्जर्स हैड देयर लिविंग क्वार्टर्स इन द आउटर सर्कल, और बाहरी सर्कल के अंदर सामान्य नागरिक रहते थे या फिर सैनिक रहते थे, और उनके क्वार्टर वहां पे बने होते थे। ईच फिटेड विद इट्स ऑन मॉस्क्यूर, प्रत्येक प्रकार की बस्ती के साथ में एक मस्जिद जुड़ी होती थी। चर्च और सिनेगॉग, जेविस टेम्पल, सब्सिडरी मार्केट एंड पब्लिक बाथ, हम्माम, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस। यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं जो यहाँ पे मिलती थी। पहले क्या क्या मिलता था देखिएगा, यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए यहाँ पे क्वार्टर बने होते थे। प्रत्येक क्वार्टर के पास में मस्जिदें होती थी या फिर यहाँ पे चर्च होते थे, सिनेगोग होते थे। सिनेगोग यहूदी लोग पूजा करते हैं, उस पूजा घर को कहा जाता है जेविस टेम्पल को। सब्सिडरी मार्केट होती थी, और उसके अलावा यहाँ पे एक सार्वजनिक स्नान घर पाया जाता था जिसे हमाम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे व्यापक रूप से लोग आपस में मिल सकते थे। एट द आउटस्कर्ट्स वर द हाउसेज ऑफ अर्बन पुअर, और घर शहर के बाहरी किनारे पर शहरी गरीब रहते थे। मार्केट फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, और हरी सब्जियों के लिए एक मार्केट होती थी। एंड फ्रूट ब्रॉट फ्रॉम द कंट्री साइड, जो कि देहात के इलाके से सब्जियां और फल बिकने के लिए आते थे, वो वहां पे लगाए जाते थे।
कैराउंड स्टेशन एंड अनक्लीन शॉप्स, और इसके अलावा मांस भी यहाँ पे बिकता था। कसाईयों की दुकानें थी, सच एज दोज डीलिंग इन टैनिंग एंड और बचरिंग, जो कि चमड़ी उतारने का काम या फिर कसाई खाने का काम या मांस निकालने का काम करते थे। बियॉन्ड द सिटी वॉल्स वर इंस फॉर पीपल टू रेस्ट। सिटी वॉल के पार यहाँ पर धर्मशालाएं बनी होती थी जो लोग वहां पे ठहर सकें। व्हेन द सिटी गेट्स वर शट एंड सिमेट्रीज, और जब सिटी गेट यानी प्रवेश द्वार बंद हो जाते थे, देयर वर वेरिएशंस ऑन दिस टाइपोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लैंडस्केप। देयर वर वेरिएशंस ऑन दिस टाइपोलॉजी, और यहाँ पे इस तरह की विचारधारा में थोड़ा सा मतलब अलगाव था या मतभेद था। यहाँ पर धरातल जो है सब जगह का एक समान नहीं था, धरातल भी ऊंचा नीचा था। पॉलिटिकल ट्रेडिशन, राजनीतिक परंपराएं भी डिफरेंट डिफरेंट थी। हिस्टोरिकल इवेंट्स और ऐतिहासिक घटनाएं भी अलग अलग थी। ए बोट सेलिंग टू बसरा, एक यहाँ पर एक नाव दिखाई गई है जो बसरा की तरफ बढ़ रही है। द क्रू आर इंडियन, इन पे बैठे हुए नाविक जो लोग हैं वो इंडियन हैं, भारतीय हैं। एंड द पैसेंजर्स अरब। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय वाटर वाज चीपर, क्विकर एंड सेफर इन प्री मॉडर्न टाइम्स। यहाँ पे प्राक आधुनिक काल के दौरान यानी आधुनिक काल के शुरुआत के दौरान यहाँ पर जैसे कि इंडियंस को दिखाया गया है, पैसेंजर्स को दिखा रखा है। पैसेंजर्स कौन है? अरब व्यापारी लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और यात्री यानी जल मार्ग के माध्यम से सस्ती दर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे और जल्दी पहुंचाते थे, और सुरक्षित माना जाता था जल मार्ग के जरिए यात्रा करना। इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मकामात रिटन बाय द हरीरी 12th सेंचुरी, 12वीं सदी के अंदर मकामात जो है लिखा गया था हरीरी के द्वारा। याद रखिए हरीरी एक 12वीं सदी के अंदर एक उभरे हुए लेखक थे जिन्होंने मकामात लिखा था। इलस्ट्रेशन क्या है? एक उदाहरण होता है बेटा। इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मकामात, मकामात एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा था? हरीरी ने लिखा था 12वीं सदी में, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, अपने हाथ से लिखा था, हैंड रिटन रिकॉर्ड था। द मकामात असेंबलीज, इस मकामात का मीनिंग क्या है? इसको सार्वजनिक सभाएं कहते हैं। वर जेनरे ऑफ पॉपुलर अरेबिक लिटरेचर, यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो कि अरबी भाषा का साहित्य देखने को मिलता था। इन विच ए नरेटर टेल्स स्टोरीज ऑफ ए ट्रिक्स्टर, जहां पर एक वर्णन करता विभिन्न प्रकार की कहानियों का उल्लेख कर सकता है। एंड इज एस्केबेडस, और यहाँ पर उस कहानियों के अंदर किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटी हैं उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाव दिखाई गई है, इस पे कुछ यात्री लोग बैठे हैं, कुछ व्यापारी नजर आ रहे हैं जो कि अरब क्षेत्र के लिए और इंडिया के क्षेत्र के लिए आपस में जल मार्ग के जरिए व्यापार का एक प्रमाण हमारे सामने है। Political unification and urban demand for foodstuffs and luxuries enlarged the circuit of exchange। यहाँ आप में से केवल बेटा 2 ही बच्चे आ रहे हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? है बेटा? ठीक है, अब आगे देखिएगा बेटा, ये बच्चे जब तक जुड़ेंगे नहीं दिक्कत तो होती ही है बेटा। Political unification and urban demand for foodstuffs and luxuries enlarged the circuit of exchange। यहाँ राजनीतिक केंद्रीकरण की वजह से, इकट्ठेपन की वजह से या शहरी मांग की वजह से खाद्य आपूर्ति की चीजों की डिमांड बढ़ने लगी, आरामदायक चीजों की मांग बढ़ने लगी, की वजह से व्यापार में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई। ज्योग्राफी फेवर्ड द मुस्लिम एम्पायर, ज्योग्राफी ने यानी भूगोल ने भी मुस्लिम साम्राज्य का समर्थन किया या उसका पक्ष लिया या उसको लाभ पहुंचाया। विच स्प्रेड बिटवीन द ट्रेडिंग जोन्स ऑफ द इंडियन ओशन, जिससे हिंद महासागर के जरिए व्यापार यहाँ पर आसानी से फैलाया जा सकता था। एंड द मेडिटेरेनियन फॉर 5 सेंचुरीज, 5वीं सदी तक भूमध्य सागर और हिंद महासागर के जरिए व्यापार का फैलाव होता रहा। अरब एंड ईरानियन ट्रेडर्स मोनोपोलाइज द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप। चाइना, इंडिया और यूरोप के बीच ईरानी व्यापारियों ने एक तरह से एक छत्र राज उनका था, एक तरह से सभी व्यापार मार्गों पर उनका कब्जा था, उनका वर्चस्व था। दिस
ट्रेड पास्ड थ्रू टू मेजर रूट्स, यह जो व्यापार मार्ग था दो मुख्य मार्गों से होकर गुजरता था, नेमली द रेड सी, मुख्य रूप से लाल सागर से, या फिर पर्शियन गल्फ, या फिर फारस की खाड़ी से। हाई वैल्यू गुड्स सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जिन चीजों की कीमतें ऊंची होती थी, महंगी होती थी, वे लंबी दूरी के व्यापार के लिए ठीक रहती थी, सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पोर्सलेन एंड गन पाउडर। ये सब चीजें वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती थी, जो कि बहुत ही कीमती होती थी। हमारे देश से स्पाइसेस का जो व्यापार है, कपड़े का जो व्यापार है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। आगे बता रखा है, वह शिप्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू द रेड सी पोर्ट्स ऑफ एडेन एंड अहदाब एंड द गल्फ पोर्ट्स ऑफ द सिराप एंड बसरा। हमारे इंडिया से और चाइना से लाल सागर के जरिए एडेन और अहदाब, उसके अलावा गल्फ बंदरगाह जिनमें सिराप और बसरा, यहां पर माल को पहुंचाया जाता था। अब इसके बाद हम 93 पेज पर पहुंच गए हैं। देखिए, फ्रॉम हेयर द merchandise was carried overland in camel caravans to the warehouses। यहाँ मखजीन बोला जाता है वेयर हाउसेज को, जहां पे काफी मात्रा में वस्तुओं को स्टोर करके रखते हैं। इंडिया में भी आज के समय में बहुत ज्यादा वेयर हाउसेज बने हुए हैं। ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड मैगजीन विच हैज ए सिमिलर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ बगदाद। यहाँ ये बताया गया है कि व्यापारियों के या व्यापार के फैलाव के लिए या उसकी जानकारी हमें इस तरीके से भी मिलती है कि मखाजीन, मखाजीन क्या है, जो कि मैगजीन शब्द जो है पत्रिका का की उत्पत्ति इस मखाजीन से हुई है। और ये मखाजीन किसके लिए यूज होता है? वेयर हाउसेज के लिए उस समय यूज होता था। एज सिमिलर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, जो कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, एक जैसी वस्तुओं का संग्रह होता है इसमें। और यहाँ पे बगदाद के अंदर इस तरह के मखाजीन बहुत ज्यादा बने हुए थे। तो व्यापारियों के लिए ऊंटों के समूह के अंदर ज्यादा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह के वेयर हाउसेस के अंदर सामान लाया जाता था। दमस्कस के अंदर भी ऐसा ही था। अलेप्पो फॉर लोकल कंजम्पशन ऑन ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, और स्थानीय उपभोग के लिए, स्थानीय जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए अलेप्पो जैसे शहरों का इस्तेमाल भी इसके अंदर होता था। द कैरावन पासिंग थ्रू मक्का गोट बिगर, मक्का तक पहुंचते पहुंचते जो ऊंटों का काफिला होता था वो बड़ा हो जाता था। बिगर whenever the हाजी coincided with the sailing season। मवासिम, origin of the word monsoon in the Indian Ocean। भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे जैसे मॉनसून का मौसम आता था तो यहाँ पर हज यात्रा की शुरुआत हो जाती थी, जो कि एक तरह से धर्म की यात्रा कहलाती है। सभी दुनिया के मोहम्मदन जो हैं वो एक बार हज यात्रा जरूर करते हैं, मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं। एट द मेडिटेरेनियन एंड ऑफ दीज ट्रेड रूट्स, और भूमध्य सागर के अंदर इस तरह के व्यापार मार्गों का जो अंतिम रूट रहता था, एक्सपोर्ट टू यूरोप फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वो अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के जरिए यूरोप को सामान भेजते थे। वर हैंडल्ड बाय जेविस मर्चेंट्स, और उस पर पूरी तरह से यहूदियों का कब्जा था। सम ऑफ ह्यूम ट्रेड डायरेक्टली विद द इंडिया, उनमें से कुछ लोग सीधे इंडिया से व्यापार करते थे। एंड एज कैन बी सीन फ्रॉम देयर लेटर्स प्रिजर्व्ड इन गेनिजा कलेक्शन, गेनिजा अभिलेख का जो संग्रह है उसके अंदर भी उनके द्वारा तैयार किए गए जो लेटर्स हैं वो आज भी देखे जा सकते हैं, संरक्षित हैं। हाउएवर फ्रॉम द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी तक हालांकि द रेड सी रूट्स गेन ग्रेटर इंपोर्टेंस, लाल सागर के जरिए जो व्यापार मार्ग था उसकी ज्यादा इंपोर्टेंस होने लगी। ड्यू टू राइज ऑफ कायरो एज ए सेंटर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि शक्ति और वाणिज्य के केंद्र के रूप में काहिरा के उद्भव की वजह से या उदय की वजह से अब लाल सागर व्यापार मार्ग की अहमियत बढ़ गई। ग्रोइंग डिमांड फॉर ईस्टर्न गुड्स फॉर द ट्रेडिंग सिटीज ऑफ इटली, और इटली के व्यापारिक शहरों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जो डिमांड उनकी रहती थी उनकी पूर्ति यहां से होती थी। अब आता है पेपर, गेनिजा रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। गेनिजा पेपर, रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री। इन द कैपिटल इस्लामिक लैंड्स रिटर्न वर्क्स वर वाइडली सर्कुलेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर, यानी कागज से परिचित होने के बाद इस्लामिक क्षेत्र के अंदर लिखा हुआ जो
विभिन्न प्रकार का मटेरियल होता था उसको सर्कुलेट किया गया। पेपर मेड फ्रॉम लाइनन, उस समय लाइनन से कपड़ा यानी ये बनता था, कागज बनता था। केम फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना से आया था, यानी चाइना ने ही कागज बनाना सीखा था। वेयर द मैन्युफैक्चरर्स प्रोसेस वाज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, जहां पर इस तरह के उत्पादन करने वाले लोगों को बिल्कुल इस तरह की बात को गुप्त रखने के लिए बोला गया था। इन 751 751 में द मुस्लिम गवर्नर ऑफ समरकंद टुक 20,000 चाइनीज इन्वेडर्स एज प्रिजनर्स। तो मुस्लिम गवर्नर थे एक समरकंद, जिन्होंने 20,000 चीनी सैनिकों को, आक्रमणकारियों को गुलाम बना के बंदी बना लिया। सम ऑफ ह्यूम वर गुड एट मेकिंग पेपर, उनमें से कुछ लोग कागज बनाने की कला में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। फॉर द नेक्स्ट 100 years, अगले 100 वर्षों में समरकंद पेपर रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम। समरकंद का जो पेपर था वो खास तौर पर व्यापारिक चीजों में निर्यात के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। सिंस इस्लाम प्रोहिबिटेड मोनोपोलीज, हालांकि इस्लाम जो है वर्चस्व का बहिष्कार करता है, किसी एक एकत्व अधिकार का विरोध करता है कि किसी एक संस्था का, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, लाभ मिले तो सबको मिले। पेपर बिगेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, और इस तरह से धीरे धीरे बचे हुए मुस्लिम संसार के अंदर भी कागज बनाने की कला शुरुआत हो गई। बाय द मिडल ऑफ 10th century, 10वीं सदी के मध्य अवधि में इट हैड मोर एंड लेस रिप्लेस्ड पेपायरस, और ये जो कागज बनाने की जो कला है जिसमें समरकंद पेपर का इस्तेमाल होता था, अब समरकंद की जगह पे पेपायरस का इस्तेमाल होने लगा। ये भी एक कागज बनाने का एक बहुत ही अच्छा पत्ता होता है, यानी एक पेड़ है ये पेपायरस। पेपायरस से एक तरह से ये जो पेपायरस है इसके पत्ते लंबे चौड़े होते हैं और उन पे लिखना आसान होता है। राइटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम द इनर स्टेम ऑफ ए प्लांट, इस तरह के पौधे के तने के अंदर से एक नरम लुगदी को निकाल करके उस पे लिखा जाता है। एंड ग्रीव फ्रीली इन द नील वैली, और फिर उसको नील नदी के अंदर खुले में यानी उस नदी घाटी के अंदर उसे सुखा दिया जाता है। डिमांड फॉर पेपर इंक्रीज, और इस तरह से कागज की डिमांड बढ़ने पर अबुल अल लतीफ, a doctor from Baghdad, sees this depiction of idea. Student on page number 98 is resident of Egypt between 1193 to 1207. Reported how Egyptian peasants robbed grooves to obtain mummy wrapping made of linen to sell to paper factories. यहाँ पे बताया गया है कि जो कागज की डिमांड बढ़ने लगी तो अब्दुल लतीफ नाम के इतिहासकार भी थे, एक डॉक्टर भी थे ये, तो इन्होंने बगदाद के अंदर क्या बताया, किस तरह की एक इंसिडेंट का विवरण देकर के बता रहे हैं, जिन्होंने 98 पेज पे आइडियल स्टूडेंट के बारे में भी हमें बताया है, आदर्श विद्यार्थी के बारे में। हम आगे आने वाले पेजेस में उनको पढ़ेंगे। यहाँ ये बताया गया कि यह निवासी कहाँ का था, अब्दुल लतीफ इजिप्ट का निवासी था, मिस्र का निवासी था। ये 1193 से 1207 में यहाँ बगदाद के अंदर रहने के लिए आया था। रिपोर्टेड उसने क्या देखा कि इजिप्टियन पीजेंट्स कि जो मिस्र के किसान हैं उन्होंने मम्मी यानी जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है उस पर कागज लपेटा जाता था, उस कागज को लूटा था इन लोगों ने, और उस कागज को कहां दिया था, उन्होंने कागज की फैक्ट्रियों के अंदर बेचा था। ये लाइनन से बना हुआ कागज था। पेपर ऑल्सो फैसिलिटेड द राइटिंग ऑफ कमर्शियल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल काइंड, प्रत्येक प्रकार की कागजी कार्रवाई के लिए, जैसे कि व्यापारिक, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक कार्रवाई के लिए और व्यक्तिगत लेख के रूप में इस तरह के कागज बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे और अलग ही सुविधा प्रदान करते थे। इन 1896 1896 ईस्वी में ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिडीवियल जेविस डॉक्यूमेंट्स वाज डिस्कवर्ड इन ए सील्ड रूम। यहाँ पर गेनिजा जो कि प्रोनाउंस्ड गेनिजा, इसके अंदर 1896 में एक बहुत ही बड़ा संग्रह मिला जो कि यहूदी दस्तावेजों का एक दस्तावेज था जिसकी खोज हुई, और वहां पर उनकी मोहर भी रखी हुई थी। एट द बेन एजरा सिनेगोग इन फुस्तात, जो कि फुस्तात के अंदर बेन एजरा सिनेगोग के अंदर रखा हुआ था। द डॉक्यूमेंट हैड बीन प्रिजर्व्ड थैंक्स टू जीविश प्रैक्टिस ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट कंटेन द नेम ऑफ गॉड। यानी ये दस्तावेज इस बात के लिए बहुत ही यानी हमें इस बात के लिए हम इसके बहुत ज्यादा आभारी हैं, जिसमें बता रखा था कि यहूदी
धर्म के अपनाने वाले लोग या यहूदी धर्म के लोग जो थे, ईश्वर का नाम लिखे हुए कागज को या किसी भी चीज पर अगर ईश्वर का नाम है तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इसे नष्ट नहीं करना उचित बताया। गेनिजा वाज फाउंड टू कंटेन ओवर ए क्वार्टर ऑफ मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। लगभग यहाँ पर 1 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई। एंड फ्रेगमेंट्स डेटिंग बैक, और पीछे की डेट के अंदर लिखा हुआ मैटर यहाँ मिला एज फार एज द मिड 8th सेंचुरी, और लगभग मध्य 8वीं शताब्दी तक का ये मैटर अवेलेबल था। मोस्ट ऑफ द मटेरियल डेटेड फ्रॉम द 10th टू द 13th सेंचुरी। अधिकतर जो मटेरियल है वो 10वीं से 13वीं सदी के बीच का है। दैट इज फ्रॉम द फातिमिद, अयूबिद एंड अर्ली मामलुक पीरियड्स, और खास तौर पे फातिमिद और अयूबिद और मामलुक अवधियों के दौरान का इतिहास हम देख पाते हैं। These included personal letters, इनमें से कुछ व्यक्तिगत पत्र भी शामिल किए गए हैं। बिटवीन मर्चेंट फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिनमें व्यापारियों के बीच के पत्र हैं, फैमिली के और फ्रेंड्स के। कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोमिसेस ऑफ डाउरी, यहाँ पे इस तरह के समझौतों के बारे में बता रखा है कि डाउरी का उस समय वायदा किया जाता था। सेल डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा बिक्री के दस्तावेज, लॉन्ड्री लिस्ट या कपड़े धोने के जो धुलाई का जो की सूची होती है वो मिली है। एंड अदर ट्राइबा, और बहुत सी प्रकार की इस तरह की सूचियां मिली हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर रिटन इन द जुडेयो अरेबिक, a version of Arabic written in the Hebrew characters that was commonly used by Jewish communities throughout the medieval Mediterranean। ये मध्यकालीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों के द्वारा हिब्रू के अंदर, अरबी भाषा के अंदर ये लोग लिखते थे, जिसको जिडियो अरबिक बोला जाता था। और ये हिब्रू कैरेक्टर्स होते थे जिसको सामान्य तौर पर यहूदी समुदाय के लोग इस्तेमाल करते थे या लिखना जानते थे। द गेनिजा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड रिच इंसाइट्स इनटू पर्सनल एंड इकोनॉमिक एक्सपीरियंस एज ऑल्सो इनटू मेडिटेरेनियन एंड इस्लामिक कल्चर। और यहाँ पर इस्लामिक समुदाय के द्वारा ये यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गेनिजा दस्तावेज जो है ये क्या प्रदान करता है, रिच इंसाइट इनटू पर्सनल, यानी व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बहुत गहन जानकारी हमें प्रदान करता है। और आर्थिक संबंधों, उनके लोगों के आर्थिक अनुभवों का बयान भी हमारे सामने करता है, खास तौर पे इस्लामिक संस्कृति के और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों के प्रति। The document also suggests that the business skills and commercial techniques of merchants of medieval Islamic world were more advanced than those of their European counterparts। यहाँ ये बताया गया कि इस तरह के दस्तावेज हमें सुझाते हैं, इस तरह का सुझाव देते हैं कि जो बिजनेस की स्किल्स थी या फिर वाणिज्यिक जो तकनीकें थी वो मध्यकालीन मुस्लिम संसार के व्यापारियों के पास ज्यादा होती थी बजाय यूरोपियों के, क्योंकि यूरोपीय लोग उनसे इस चीज में आगे नहीं थे। गोइटिन wrote a multi-volume history of the Mediterranean from Geniza records। Geniza records के जरिए गोइटिन ने एक बहुत ही बड़ा बहुआयामी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक गेनिजा रिकॉर्ड लिखा। अमिताव घोष वाज इंस्पायर्ड बाय ये गेनिजा। इस तरह के गेनिजा से अमिताव घोष प्रभावित हुए टू टेल द स्टोरी ऑफ एन इंडिया स्लेव इन हिज बुक। और इसके अंदर इंडियन स्लेव के बारे में यानी भारतीय दास प्रथा के बारे में बताया गया है इन एन एंटीक लैंड, जिसमें लिखा हुआ है कि एक अनोखी भूमि, एंटीक यानी दूसरों से डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। यहां तक का बताइएगा बेटा। एक पेज ये आपका कंप्लीट हो चुका है, एक पेज ये पूरा हो चुका है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और आगे चलें बेटा। देखिए बेटा 94 पेज, टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड यानी पूर्वी क्षेत्र के अंदर विस्तार के अंतिम सिरे पर कैरावंस ऑफ ईरानियन मर्चेंट सेट आउट फ्रॉम बगदाद अलोंग द सिल्क रूट टू चाइना वाया द ओएसिस सिटीज ऑफ बुखारा एंड समरकंद ट्रांक्शोयाना टू ब्रिंग सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज गुड्स इंक्लूडिंग पेपर। यहाँ पे ये बताया गया है कि ईरानी व्यापारियों के जो काफिले होते थे ऊंटों पर, वे पूर्वी दिशा की तरफ से बगदाद के लिए चलते थे। खासतौर पे चाइना के सिल्क रूट का इस्तेमाल ये लोग करते थे। सिल्क रूट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सिल्क का कपड़ा इसके जरिए व्यापार किया जाता था। ये लोग
जल के यानी मरुस्थलों में पाए जाने वाले मरुद्यानों से होकर के गुजरते थे, जो कि बुखारा शहर के पास होते थे और समरकंद शहर के पास होते थे। समरकंद और बुखारा दोनों ही ट्रांसोयाना का भाग होते थे या उसके शहर होते थे। टू ब्रिंग सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज गुड्स, और यहाँ के क्षेत्र के अंदर केंद्रीय एशियाई क्षेत्र की यानी मध्य एशियाई भागों की या फिर चीन की वस्तुओं को लाने के लिए, इंक्लूडिंग पेपर, यहाँ तक कि कागज को लाने के लिए भी किया गया था। ट्रांसोयाना ऑल्सो फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट लिंक इन कमर्शियल नेटवर्क। वाणिज्यिक नेटवर्क के अंदर ट्रांसोयाना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या एक कड़ी का कार्य किया, विच एक्सटेंडेड नॉर्थ टू रसिया, जो कि उत्तर से लेकर रसिया तक फैल गया, एंड स्कैंडिनेविया फॉर द एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन गुड्स, और यूरोपीय वस्तुओं के फेरबदल के लिए या बदलाव के लिए, एक्सचेंज के लिए स्कैंडिनेविया के साथ भी संपर्क साधा गया। मेनली फॉर एंड स्लेविक कैप्टिव्स हैंस द वर्ड स्लेव। यहाँ पे फर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फर ऊनी कपड़ा होता है जो खास तौर पर बहुत ज्यादा ठंडे स्थानों में पाए जाने वाली भेड़ बकरियों के शरीरों पर मिलता है। तो ये जो फर है ये खास तौर पर ठंडे रेगिस्तान के अंदर, ठंडे मरुस्थलों के अंदर इस तरह के जीवों में फर पाया जाता है। और यहाँ पे दास लोगों के बारे में भी बताया गया है। इस्लामिक कॉइन्स यूज फॉर पेमेंट ऑफ दीज गुड्स, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भुगतान करने के लिए इस्लामिक सिक्कों का इस्तेमाल होता था। और फाउंड इन हॉयर्स डिस्कवर्ड अलोंग द वोल्गा रिवर एंड इन द बेल्टिक रीजन। बेल्टिक क्षेत्र में और वोल्गा क्षेत्र के अंदर पर्याप्त मात्रा में इस तरह की चीजें वहां से मिली हैं। मेल एंड फीमेल तुर्की स्लेव्स, जिन्हें गुलाम कहा जाता था, टू आर परचेज्ड इन दीज मार्केट्स, इस तरह की मार्केट्स के अंदर पुरुष और स्त्री तुर्क दासों को उस समय खरीदा जाता था। फॉर द कोर्ट ऑफ द कैलिफ एंड सुल्तान, खलीफा के दरबार के लिए, सुल्तान के दरबार के लिए। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे। द फिस्कल सिस्टम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। राज्य का जो खर्चा होता है, जो बचत होती है, इनकम होती है, बचत आय होती है, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। एंड द मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। मध्य इस्लामिक क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर क्या किया गया था? मार्केट एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। व्यापार के अंदर चीजों का लेन देन करना, बदलाव करना, फेरबदल करना, एक्सचेंज करना, वस्तु के बदले वस्तु देना इंक्रीज हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, और इसी की वजह से मध्य इस्लामिक क्षेत्रों के अंदर मुद्रा की कीमत बढ़ने लगी या महत्व बढ़ने लगा। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, जिन्हें फुलूस कहा जाता है, वो आर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड। उस समय सोने के सिक्के टकसालों में ढाले गए, चांदी के ढाले गए और तांबे के भी ढाले गए, और उनको सर्कुलेट किया गया, अलग अलग स्थानों पे भेज दिया गया। ऑफन इन बैग सील्ड बाय मनी चेंजर्स टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। उस समय मनी चेंजर्स होते थे जो कि अपने साथ अपने हमेशा बैग रखते थे, जो कि विभिन्न वस्तुओं को और सेवाओं को प्रदान करने के लिए ये कार्य करते थे, यानी हर तरह की सेवा का कार्य इस तरीके से संपन्न होता था। गोल्ड केम फ्रॉम अफ्रीका, सूडान, सूडान से सोना मंगवाया जाता था, सूडान की खदानों से। सिल्वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जराफसान वैली, जरफसान वैली के अंदर, जरफसान वैली या जरफसान घाटी के, जफरसन बोला जाता है इसको हिंदी में, जफरसन, और इंग्लिश में जरफसान। जरफसान घाटी के अंदर या जफरसन घाटी के अंदर केंद्रीय एशिया के अंदर से चांदी मंगवाई जाती थी। यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में चांदी मिलती थी। प्रेसियस मेटल एंड कॉइन्स आल्सो केम फ्रॉम यूरोप, कीमती धातु भी और कीमती सिक्के भी ये यूरोप से आते थे। विच यूज टू दिस टू पे फॉर इट्स ट्रेड विद द ईस्ट, ये ईस्ट यानी व्यापारिक चीजों का भुगतान करने के लिए, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए ये इस रूप में ये मुद्रा प्राप्त होती थी। राइजिंग डिमांड फॉर द मनी forced people to release their accumulated reserves and idle wealth into circulation। और इस तरह से उभरती हुई धन की उभरती हुई मांग की वजह से अब जो धन संचित पड़ा हुआ था, जो असेट संचित पड़ा हुआ था, जो यूज नहीं हो रहा था, और जो बेकार पड़ा हुआ पैसा था, वो भी अब इस्तेमाल होने लगा। क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज टू ऑयल द व्हील्स ऑफ कॉमर्स। उस समय जो साख थी या जो ब्याज की बात आती है,
कंबाइंड विद करेंसीज, उसको मुद्रा की इस तरह की करेंसी के साथ में जोड़ा गया था। टू ऑयल्स द व्हील्स ऑफ कॉमर्स, और इस तरह से वाणिज्य को भी पहिए या पंख लग गए और इस तरह से वो आगे बढ़ गया। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू द मिडिवल इकोनॉमिक लाइफ, मध्य मध्य एक तरह से हम इसको कहें मिडिवल इकोनॉमिक लाइफ, मध्यकालीन आर्थिक जीवन के अंदर मुस्लिमों ने बहुत ही बड़ी भूमिका अदा की है। वाज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड ऑफ द पेमेंट, क्योंकि उन्होंने भुगतान के नए नए तरीकों को इजाद किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। लेटर्स ऑफ क्रेडिट को बोलते थे शक के नाम से। ओरिजिन ऑफ वर्ड चेक, जिसको आज के समय में हम चेक के नाम से जानते हैं, तो उस समय सेक का इस्तेमाल ये लोग करने लग गए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको सुब्तजा बोला जाता था, यानी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु का भुगतान करना। वर यूज बाय मर्चेंट एंड बैंकर्स, जो कि बैंकर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को भेजने के लिए। इंडिविजुअल टू द अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजने के लिए। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कमर्शियल पेपर्स फ्रीड मर्चेंट्स फ्रॉम द नीड टू कैरी कैश एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर कैश लेकर के व्यापारियों के जाने की जो मजबूरी होती थी, अब उसको ले जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस तरह के व्यापारिक जो कागजात थे वो इस्तेमाल हो जाते थे। एंड ऑल्सो मेड देयर जर्नी सेफर, उनकी यात्रा को सुरक्षित भी बनाते थे, उनके साथ लूट वाली घटनाएं नहीं होती थी। कैलिफ टू यूज्ड द शक टू पे सैलरीज और रिवार्ड पोइट्स एंड मिनिस्ट्रेल्स, और यहाँ पर खलीफाओं ने भी बोला है कि शक को प्रमाणित कर दिया गया था लोगों की सैलरी के अंदर, वेतन देने के अंदर, या फिर उन्हें कोई रिवार्ड देने के अंदर, कवियों को रिवार्ड देने के अंदर, या मिनिस्ट्रल्स को रिवार्ड देने के लिए अंदर। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? अब यहां तक का टॉपिक आप पढ़ के आना बेटा, यहां तक पेज नंबर 94 तक का, और अपने क्वेश्चन आंसर राइट कर लेना, ठीक है? अपने बुक्स का मैनेजमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की। अपने लेसन में कोई, लेसन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है बेटा, अब आप नहीं पूछ रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं, यू कैन लीव नाउ। अंशु, हर्ष यादव, लीव कीजिए बेटा। एक सेकंड, एक